हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली जिस तरह से हमारे आसपास डिसीजेस फैल रही हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किन चीजों से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल मम्मा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले जो बहुत जरूरी पॉइंट है वो है ईट राइट। ईट राइट मतलब आप अपनी डाइट में हेल्दी चीजें इंक्लूड कीजिए, जैसे कि आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स, सीड्स, ये चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ चीजें जिससे आपको प्रोटीन मिलता है लाइक पल्सेस, छोले, राजमा, ये चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बीन्स, होल ग्रेन्स, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ऐसी चीजें, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, वो अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो कुछ फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ, कुछ वेजिटेबल्स मैं आपको बताती हूँ जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आजकल सीजन आप देखेंगे लेमन है, तो आप लेमन इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स में बात करूँ तो पपाया हो गया, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एंड इसके अलावा गुआवा, ऑरेंजेस, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर विटामिन सी। इसी तरह से कैप्सिकम में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट मैं बोलती हूँ कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा शुगर वाला खाना, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाला खाना, ये चीजें आप अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए इंक्लूड करना। इसी तरह से आप कोल्ड ड्रिंक को अपने डाइट में इंक्लूड मत कीजिए अभी। कुछ चीजें जैसे कि फुल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या ऐसे रिफाइंड ऑयल्स या इस तरह की जो ऑयल्स होते हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एंड कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, ऐसी चीजें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो है कि प्रॉपरली कुक्ड एंड फ्रेश फूड खाइए। प्रॉपरली कुक्ड इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे ये रिसर्च हुई है जिसे बोला गया है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। तो जो खाना प्रॉपरली कुक्ड होगा उसमें इस तरह की डिसीजेस फैलने का खतरा बहुत कम होता है। एंड फ्रेश खाइए, जितना आप फ्रेश खाएंगे आपको नहीं पता आपने रखा हुआ खाने में किस तरह की चीजें इंक्लूड हो जाती है, तो बेटर है कि एक फ्रेश खाना अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बी एक्टिव। दैट मीन्स आपको अपनी रेगुलर रूटीन से हटके आप अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए आप वॉक कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का आपके इम्यून सिस्टम का एंड मेटाबॉलिक सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज या वॉक करेंगे, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होती है एंड आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सही रहता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह से भी है क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी बॉडी हीट बनाती है एंड हीट बनाने के बाद स्वेटिंग रिलीज होती है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिलीज हो जाते हैं, एंड जिस तरह से आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सेकेंड जो बहुत जरूरी है आपकी एक्टिव होने से, वो एक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि आपकी बॉडी जब एक्टिव रहती है, आप एक्टिव रहते हैं, तो जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें इस तरह के डिसीजेस के चांसेस 50% लेसर हैं देन द पीपल जो एक्टिव नहीं है एंड किसी तरह की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि अगर कुछ मैं एग्जांपल्स दूं किस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर में, तो आप योगा कर सकते हैं, आप नॉर्मल मेडिटेशन वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप अपने घर में एक जगह बना लीजिए, वहां एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वॉक कर सकते हैं जिससे आप एक्टिव फील करें। नेक्स्ट बहुत जरूरी पॉइंट है आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड, वो है आपकी बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए, बिकॉज स्लीप
एंड इम्यूनिटी सिस्टम आर ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसी एक कहावत है जिसके अकॉर्डिंग आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी। प्लस आपने कभी सुना होगा तो जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड रीबूट होता है, इसी तरह से बॉडी माइंड के साथ आपकी इम्यूनिटी रीबूट होती है। दैट मीन्स जितना अच्छा आप सोएंगे उतनी अच्छी होगी आपकी इम्यूनिटी। तो जनरली आजकल जैसे मैं देख रही हूँ हम लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, तो हम लोगों में नींद की कमी हो गई है, हम रेस्टलेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर नींद मेंटेन करनी है। जनरली जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी रिलैक्स होती है एंड आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो पॉइंट आजकल आ रहा है वो है आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करने में आपको अपने हैंड्स रेगुलर इंटरवल पे वॉश करने हैं। इसके साथ आपको अपना फेस वॉश करना है। जनरली आप देखेंगे, आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं या आपने कोई ऐसा सामान टच किया जो आपने बाहर से अभी आया है, तो आपको पहले जो सामान बाहर से है उसको सैनिटाइज करना है। उसके बाद अपने हाथों को प्रॉपर्ली क्लीन करना है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 20 से 25 सेकंड तक आपको अपने हाथ प्रॉपर्ली धोने हैं साबुन के साथ, पानी के साथ, ताकि आप इस तरह की डिसीजेस को प्रिवेंट कर सके एंड स्प्रेड करने से रोक सके। प्लस आप क्योंकि बाहर से आए हैं तो आप अपना फेस भी क्लीन कीजिए प्रॉपर्ली। अगर आपको कोल्ड या कफ जैसा फील हो रहा है या आपको खांसी आ रही है तो हमेशा एक रुमाल का यूज कीजिए या टिश्यू पेपर का यूज कीजिए, ताकि आप इस तरह की डिसीज को प्रिवेंट कर सके स्प्रेड करने से। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है आजकल वो है कि आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, या अगर आप ल्यूकवार्म वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो नॉर्मल पानी पीना है, क्योंकि सीजन गर्मी का आ गया है तो ठंडे पानी की प्यास लगती है। बट अभी आपको गर्म पानी या फिर हल्का जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है उसी को कंज्यूम करना है। ठंडे पानी पे आप अभी स्विच मत कीजिए। थर्ड बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है तो अगर हमें नॉर्मल कोल्ड कफ भी हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है या दिस इज नॉर्मल कोल्ड कफ। तो आप क्या कीजिए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कीजिए एंड उसके बेसिस पे अपना ध्यान रखिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप गागल्स कीजिए। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या कोल्ड कफ है तो आप गागल्स कीजिए, गर्म पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए एंड दिन में कम से कम 3 बार आपको गागल्स करने हैं, ताकि आपके जो थ्रोट इन्फेक्शन है या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। सेकेंड नंबर पे अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड नंबर पे आप अपने लिए काढ़ा यूज कर सकते हैं। आप जिंजर यूज कर सकते हैं, लौंग यूज कर सकते हैं, इलायची, तुलसी पत्ता, ये सारी चीजें यूज करके काढ़ा बना सकते हैं, जिससे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकें। फोर्थ नंबर पे आप हनी यूज कीजिए। हनी में भी आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्दी यूज कर सकते हैं, काली मिर्च यूज कर सकते हैं, जिंजर इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ भी इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप प्लेन हनी यूज कर सकते हैं। आजकल मैं एंड शिवाय हम दोनों सुबह उठ के थोड़ा सा हनी लेते हैं, तो उसमें हम कुछ भी यूज नहीं करते, सिर्फ हनी लेते हैं। हनी एंटीबायोटिक होता है एंड उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एंड लास्ट नंबर पे मैं बोलूंगी कि आप अपने खाने में हल्दी इंक्लूड कीजिए। आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप हल्दी का दूध पीजिए। रात के टाइम हल्दी का दूध पीना सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी का दूध पी सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने बात किया किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं ये अच्छी आदतें अपनाने के बाद। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने आसपास के वीडियो आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।